कैंडिडेट्स, अगर आप भी SC, ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए फाइनली SBI की तरफ से जूनियर एसोसिएट क्लर्क बैकलॉग रिक्रूटमेंट की टोटल 1538 पोस्ट पर या वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए बैंक की तरफ से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है 7 अगस्त से। और ध्यान दें, ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ SC, ST, OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाली है। जनरल और AWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो कैंडिडेट्स, आज किस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, जिसको हम क्लर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, SC, ST, OBC बैकलॉग वैकेंसीज ये रहने वाली है। 7 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 27 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 अगस्त से पहले इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो बहुत सारे स्टेट्स के लिए रिलीज की गई है और आप किसी एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और उसी स्टेट के लिए आप कंप्लीट करेंगे, उसी स्टेट के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा। और ये रहे वो स्टेट, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और उन स्टेट की लैंग्वेज भी, क्योंकि यहाँ पर आगे आपकी लैंग्वेज के लिए टेस्ट भी होने वाला है, तो लैंग्वेज भी देख लीजिए कि किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज क्या होने वाली है। बाकी SC के लिए टोटल 207 पोस्ट यहाँ पे है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो ST के लिए हैं 1219 एंड OBC के लिए हैं 112 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। टोटल है 1538 या 1538 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। ठीक है, और ये रही बैंक की ऑफिशियल साइट, इस पर जाके आपको फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई मेट्रो सर्कल, उत्तर प्रदेश लखनऊ सर्कल शुड चेक ऑपरेशनल एरियाज। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ पे पहली जो कि रहेगी एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स। उसके बाद आप यहाँ पर रिलैक्सेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट्स जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के ही होने वाले हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए ही ये वैकेंसी आई हुई है। तो OBC, SC, ST, PWBD, OBC, SC, ST यहाँ पे देख सकती हैं। अगर आपकी अपर एज कंप्लीट हो चुकी है और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का यूज करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बात करो अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही हाँ अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। और जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिजल्ट है, ठीक है, जो अभी फाइनल ईयर में है, उनका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2026 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री आप ले रहे हैं, वो 31 दिसंबर 2026 से पहले अगर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट यानी रिजल्ट आपका आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपेयरिंग वालों के लिए भी है और ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ PWBD कैटेगरी के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं, बेंचमार्क्स दिए हुए हैं जो आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम बात करेंगे आपके यहाँ पे एग्जाम की सिलेक्शन प्रोसेस की। तो कैंडिडेट्स, इसके लिए सिलेक्शन जो आपका होने वाला है, देखिए वो होने वाला है प्री और मेंस के बिहाफ पे। प्री यहाँ पे सितंबर के मंथ में करवाया जाएगा, सितंबर 2026 में, और मेन करवाया जाएगा या तो अक्टूबर में या नवंबर 2026 में, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। तो पहले बात करेंगे प्री की, फिर बात करेंगे मेंस की। ये है आपका प्री का पूरा स्कीम। ठीक है, प्री जो होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है और 3 सेक्शंस में आपको पेपर देखने को मिलेगा और ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस कौन कौन से होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, जिसके आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे
और हर किसी सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग दी हुई है। देखिए तीनों सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट दिए हुए हैं, यानी जो टाइमिंग आपको दी हुई है उसी टाइमिंग के अंतर्गत आपको पेपर कंप्लीट करना है। टोटल 1 आवर का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं तो। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में ही होगा आपका, बाकी उसके अलावा आपके बाइलैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। जब आप यहाँ पे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए, और मेंस आपका यहाँ पे होगा 4 पार्ट्स में, ठीक है। 4 टेस्ट आपके मेंस के होने वाले हैं। पहला है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकेंड है जनरल इंग्लिश, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जनरल इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में ही होगा, बाकी पेपर आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिलेगा। पूरे पेपर में 190 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो 200 मार्क्स के होने वाले हैं, और टोटल आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। लेकिन हाँ, हर किसी टेस्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग दी हुई है और उसी टाइमिंग के अंतराल में आपको वो पेपर या वो टेस्ट कंप्लीट करना है। रॉन्ग आंसर यहाँ पे भी होने वाले हैं, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पर भी जाएगा अगर आप किसी रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं तो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक की तरफ से डिसाइड किए जाएंगे। अब देखिए आपका प्री हो गया, आपका मेंस हो गया, अब आप देंगे लोकल लैंग्वेज टेस्ट या लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने जो भी स्टेट चूज किया है फॉर्म फिल करने के लिए, जब आपने फॉर्म फिल किया तो आपने कोई ना कोई स्टेट चूज किया होगा, उसके आगे उसकी लैंग्वेज भी लिखी हुई है, तो आपको उसी लैंग्वेज का टेस्ट देना है। लेकिन हाँ, अगर आपने वो लैंग्वेज नाइन्थ नहीं है, 10th और 11th, 10th और 12th, हाँ, अगर आपने वो लैंग्वेज 10 और 12 में यानी 10th और 12th में पढ़ी हुई है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। अगर नहीं पढ़ी हुई है फिर आपको टेस्ट देना है, जो कि 2 पार्ट्स में होगा, एक होगा नॉन वर्बल टेस्ट, एक होगा वर्बल टेस्ट, ठीक है। नॉन वर्बल जो होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, 15-15 मार्क्स का, और वर्बल जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने 10th और 12th में ये लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है, तो पढ़ी हुई है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर नहीं देना है। पढ़ी होने से मतलब है, या पढ़ी होने से ये सेंस है कि आपके मार्कशीट में जो है वो जो भी लैंग्वेज है वो मेंशन होनी चाहिए और आपने वो पास की हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर प्री, मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के भी यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। प्री जो है वो सितंबर 2026 में करवा दिया जाएगा, जिसके लिए कॉल लेटर आपके जो है वो ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे बैंक के, ठीक है। और ये रहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स, यही सेंटर आपको चूज करने हैं। अगर आपको नहीं, ये तो मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, मीडियम है, सॉरी, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम की आपका किस, जो आपने यहाँ पे देख लिया होगा ये जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, तो आपको किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़नी है उसका मीडियम क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं है, सॉरी, ठीक है। फिर आपका प्री के लिए, मेंस के लिए जो भी कॉल लेटर है वो ऑफिशियल साइट पर आएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके रजिस्टर मेल आईडी वगैरह में उसके लिए नोटिस भी आ जाएगा, तो आपको वहां से भी उसे पता चल जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो चुके हैं। पे स्केल की अगर मैं बात करूं, 24,000 से 64,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है इन पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले रिलीज हो जाएंगे, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, ऑफिशियल साइट पर एग्जाम डेट से ठीक 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, तो टाइम रहते आप एडमिट कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर लें। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके फॉर्म के रिगार्डिंग। और मैं बात करूंगा एग्जाम फीस की, तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ठीक है। सिर्फ OBC को यहाँ पे फीस पे करनी है जो कि रहेगी 750 रुपीज। कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां पे जाके आपको इस सेक्शन को चूज करना है, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन को, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसके बाद कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं स्कैनिंग फोटोग्राफ्स वगैरह के लेके, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। अब ये है आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स प्री और मेंस के लिए, तो देख लीजिएगा कैंडिडेट्स जो भी सेंटर आपके लिए सुटेबल हो आप उस सेंटर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और ये गाइडलाइंस दी हुई हैं, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट यानी आप अपलोड करते हैं उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये और यहीं से आप अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए हाउ टू अप्लाई, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन एसबीआई की तरफ से रिलीज किया गया, ठीक है, जो कि रहेगी आपकी जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की बैकलॉग वैकेंसीज के लिए। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 27 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।